अब अंत्येष्टि क्रिया अपने पुत्रों की पांडवों ने की, जलांजलि अर्पित की, गंगाजल में स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण और धौम्य आदि मुनियों ने पवित्र इतिहास सुनाकर उनको सांत्वना प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राज तिलक, सिंहासन आरूढ़, सब काम ठीक अब हो गया। अश्वमेध यज्ञ करा दिए, जाने का विचार हुआ। युधिष्ठिर से और बड़े बुजुर्गों से भगवान ने कहा, अब हम उद्धव आदि के साथ द्वारिका। सबने विवश होकर के भगवान से प्रार्थना की कि अब आपको जाने की अनुमति कौन दे, आपके दर्शन मात्र से सुख मिलता है, पर जैसे आपको सुख मिले। भगवान के लिए दारुक ने रथ सजाया, छत्र चंवर आदि जैसे। भगवान बैठने ही जा रहे थे कि आवाज आई, प्रभा पाहि माम महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है कि इस लोक में मुझे बचा सके, क्योंकि यहां सब परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे। प्रभु ये देखो, कोई तेजो में बाण मेरे गर्भ की ओर दौड़ा रहा है। उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित थे। स्वामिन, मुझे भले मार डाले लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा हो, मैं आपकी शरण में हूं। भक्तवत्सल भगवान ने दृष्टि डाली तो देखा कि ये नीच माना नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग गर्भस्थ शिशु पे कर दिया स्वस्थामा ने। और उधर 5 बाण संधान किए पांडवों को, कि वंश नहीं रहने देंगे। पांडवों को भी नष्ट करने के लिए 5 बाण, और 1 बाण उत्तरा के गर्भ में विराजमान महाराज परीक्षित के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। पांडवों ने देखा, बोले प्रभु ये 5 बाण तेजों में हमारी ओर आ रहे हैं। सबने अस्त्र उठा लिया। भगवान ने कहा, तुम सब शांत हो जाओ। ध्यान किया सुदर्शन चक्र का। यह अमोघ अस्त्र है, भगवान का पार्षद है, और सुदर्शन चक्र को रक्षा में लगा दिया। पांडवों की कोई भी अस्त्र शस्त्र अब छू नहीं सकता। देखो, ये कथाएं ही नहीं है, इनको जीवन में उतारना है। हर परिस्थिति में यदि हम भगवान का आश्रय लिए रहेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पक्का। सुदर्शन चक्र से निज जनों की रक्षा की। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडवों की वंश परंपरा जिससे चलने उस परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र, तो तुरंत अपने माया के द्वारा कवच रच दिया, गर्भस्थ शिशु को कवच में। सुदर्शन चक्र की रक्षा में पांडवों को। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, कोई शस्त्र उसको नहीं रोक सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण का तेज, सुदर्शन के सामने आते ही 5 बाण शांत हो गए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, भगवान सर्वाश्चर्यमय है। भगवान निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर संसार की सृष्टि, पालन और लय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र की ज्वाला तो सुदर्शन से, और आप अंदर सूक्ष्म रूप रख करके गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा की। बड़ा सौभाग्य परीक्षित जी का, गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त कर दिया पांडवों को भी और गर्भस्थ शिशु को भी। फिर भगवान ने सांत्वना दी और कहा, अब चले। जब कुंती जी ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, भगवान के समीप आई और भगवान से स्तवन कर। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए
प्रस्थान करने को उद्यत हैं। इतने में महाभाग्यमयी भगवत भक्ति का स्वरूप साक्षात माता कुंती जी आती हैं और प्रभु से हाथ जोड़ करके विनय करती हैं। जब प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूताना मंतर बहिर्वस्थितम। प्रभु आपको नमस्कार है, नमस्कार है। महापुरुषों ने जो भगवान की स्तुति की उसमें बहुत सुंदर ज्ञान विज्ञान और बहुत सुंदर भक्ति, बड़ी महिमा विराजमान है। ध्यान से सुने, और भगवत स्तुति सुनने का फल होता है पापों का नाश और हृदय की शीतलता। प्रभु आपको नमस्कार है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ज्ञान विज्ञान भी भरा हुआ है। अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम, दिखाई नहीं दे रहे अलक्षम, पर सर्वभूतानां समस्त देहधारियों के अंतर और बहिर, बाहर और भीतर आप ही विराजमान हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अलक्षम सर्वभूतानां मंतर बहिर अवस्थितम, बाहर और भीतर प्रभु ही प्रभु विराजमान है। पर हमारे नेत्र नहीं है, माया देखने वाले नेत्र हैं। त्रिगुण ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिगुण से रचे नेत्र हैं, तो त्रिगुण की रचना देख सकते हैं, और भगवान तो त्रिगुणातीत है। कह रहे हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम, आप तो प्रकृति से परे हैं और मेरे नेत्र प्रकृति को देख सकते हैं बस। पर प्रभु अलक्ष होने पर भी सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम, आप भीतर और बाहर समस्त शरीरधारियों के विराजमान हैं, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञान, ये अज्ञान जो माया जनित है इसी के कारण नहीं दिखाई दे रहे। अधोक्षज अव्यय नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु भला मैं तो अबोध नारी हूं, आप पुरुषोत्तम अविनाशी आदि पुरुष, प्रकृति से परे, इंद्रियों में जो भी सामर्थ्य है जिस विषय को जानते हैं, पर उनकी सामर्थ्य नहीं कि आप तक वो पहुंच सके। प्रभु जो अभी मूढ़ता के अंतर्गत है वो आपको नहीं जान सकते। मूढ़ कौन पुरुष है? अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं, ये मूढ़ता। जब तक मूढ़ता है तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। जैसे कोई कलाकार क्षण क्षण में वेश परिवर्तन करके आवे तो उसको साधारण लोग नहीं जान सकते, लेकिन जो उससे पूर्व परिचित है उसके नेत्र नाक ऐसे देखते ही पहचान लेंगे कि चाहे स्त्री का नाट्य करे या पुरुष का नाट्य करे या अच्छा नाट्य करे या बुरा नाट्य करे, ये अमुक है। ऐसे ही जो परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो परमहंस जन है, जो मुनि जन है, जिनका मायामल नष्ट हो चुका है, वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं। जड़ चैतन्य स्थिर जितना भी स्थित दिखाई दे रहा है, ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष सब नानात्व, बोले वासुदेवा स्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभा, केवल भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। कौन जान पाता है? जो माया जवनिका छन्न वो नहीं, जो मूढ़ है वो नहीं, जो अज्ञानी है वो नहीं, परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो निर्मल हृदय वाले परमहंस जन हैं, मुनि जन हैं, वो आपको देखते ही क्या
बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो परमहंस महात्मा जन आपको देखते ही पहचान जाते, आप ही आप है। समस्त भूतों के रूप में आप ही आप है, समस्त भूतों के बाहर भी आप है, समस्त भूतों के भीतर भी आप है, समस्त भूतों के नजदीक आप है, समस्त भूतों से दूर आप है। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। भला हम अल्प बुद्धि आपको कैसे पहचान सकती हैं? हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के लाडले लाल, हे गोविंद, हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म, कमल प्रकट हुआ, ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए और कमल जिनकी नाभि से प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके श्री चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करती हूं। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी मैया की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों सहित मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। हे श्री कृष्ण, आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। कहां तक गिनाऊं? विष से हमारी रक्षा की, लाक्षाग्रह से हमारी रक्षा की, हिडिंबादि राक्षसों से, ये द्यूत सभा में दुष्टों की दृष्टि से, वनवास की विपत्तियों में अनेक प्रकार आपने रक्षा की। बड़े बड़े महारथियों के दिव्यास्त्रों से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। हमारी ही नहीं, जो आपकी शरण में है उन सब की आप रक्षा करते हैं। हे जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। ये कोई भगवत प्राप्त महात्मा ही मांग सकता है, दूसरा नहीं। भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भवो दर्शनम। जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। क्या? हमारे जीवन में कदम कदम पे भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसी कृपा कर दो। क्या क्या मांगा, क्या मांगा है? ये कोई नहीं मांग सकता, विश्व में कोई नहीं मांग सकता। सोचो, मांगने की बात सोचो तो क्या मांगना हैगा? हे जगत गुरु, कदम कदम पे सुख की वर्षा हो, कभी विपत्तियां ना आवे। लेकिन ये क्या कह रहे माता कुंती जी? विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। जगत गुरु, हमारे जीवन भर सर्वदा कदम कदम पे विपत्तियां आती रहे। प्रणाम है ऐसी महामहिम माता कुंती जी को, प्रणाम है। ये बात मांगने के लिए प्रणाम है। नहीं, सब डरते हैं, अपमान से डरते हैं, निंदा से डरते हैं, विपत्ति से डरते हैं, तिरस्कार से डरते हैं। भक्त ऐसा हृदय, क्या देखा विपत्ति में? बोले भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भवो दर्शनम। जगत गुरु,
मैंने जब जब विपत्ति आई तब आपको अपनी तरफ भागते हुए देखा है। डरना मत, अभय व्रत किए हुए मेरी तरफ भागते हुए आए। आज विपत्ति खत्म हुई तो पीठ करके द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, मुझे कदम कदम पर विपत्ति चाहिए जिससे आपका दर्शन होता है। और जिसको एक बार आपका दर्शन हो जाता है अपनर्भव, उसका कभी जन्म नहीं होता, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे जगत गुरु, हमें कदम कदम पर जीवन भर विपत्तियां दीजिए, क्योंकि विपत्तियों में मुझे आपका दर्शन हुआ। और ये सच्ची बात है। विपत्ति शरणागति पुष्ट करती है। तिरस्कार, अपमान, अवहेलना प्रभु में आसक्ति पैदा करता है। ये निज अनुभव। तिरस्कार, अपमान, अवहेलना जिसे अपना माना जाता है, जब उनके द्वारा होती तो भगवत शरणागति पुष्ट होती। भगवान बड़े कृपालु होते हैं, जिनको अपने जनों के द्वारा, निज जनों के द्वारा अपमान, अवहेलना, तिरस्कार मिलता है, तब उनके हृदय में एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी जिस दिन भगवान से एकाग्रता पूर्वक शरणागति पुष्ट हो गई। हे जगत गुरु, जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे कभी नहीं आना पड़ता जिसे एक बार भी आपका दर्शन हो जाए। प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना, जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्री वीरेद मान मदः पुमान, ये सब अहंकार, कुछ नहीं है इसमें। ऊंचे कुल में जन्म हो गया, खूब रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, खूब बहुत विद्वान और घमंड, तो प्रभु कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। उसकी दुर्गति पक्की है, क्योंकि वो घमंड में आकर ऐसे पापाचरण करेगा, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। वो दैन्य होकर आपकी शरण में नहीं आएगा, वो नाम जप नहीं करेगा, वो भजन नहीं करेगा। जिनको थोड़ा शरीर स्वस्थ है, ऐसे यत्किंचित धन है, संतों के प्रति उनकी भावना शास्त्र के प्रति या भगवान के प्रति नहीं होती। हे प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना, ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, विद्या, ये संपत्ति, ये घमंड पैदा कर देते हो। घमंड दुर्गति, दुर्गति पक्की। प्रभु, आप ऐसे घमंडियों को अपनी भक्ति, अपना नाम, अपना सत्संग छूने तक नहीं देते। यह भागियों को नहीं मिलता, बड़े भाग्यशाली। संत समागम सम न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम न लाभ। इस सृष्टि में परम लाभ क्या? भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम। ये कहां से होता है? ये साधु समागमा, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। प्रभु, आप उनको दर्शन देते हैं जो दैन्य होते हैं, जो अकिंचन होते हैं, जो निर्धन होते हैं। अब यहां निर्धन किसको कहते हैं? जिसका अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। देखो, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, पर न तप का अहंकार है, न भजन का अहंकार है, न राजा होने का अहंकार। हाथ जोड़े दुर्वासा जी के सामने खड़े, दुर्वासा जी कृत्या प्रकट कर रहे, एक कदम पीछे नहीं हट रहे, वैसे ही हाथ जोड़े खड़े। भगाया सुदर्शन चक्र ने, वैसे ही हाथ जोड़े खड़े। लौट के आए, वैसे ही हाथ जोड़े मिले। दैन्य, अकिंचन और निर्धन, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये अपबल, तपबल, बाहुबल, दामबल, विद्याबल, ये सब भगवान से विमुख करने वाला होता है। आप निर्धनों के परम धन है। जिस पर आपका कृपा प्रसाद होता है, वो प्रपंच माया उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। आप ऐसे भक्तों के हृदय में विहार करते हैं जो अकिंचन, दैन्य, आंसुओं से कपोल भींज रहे। प्रभु, मैं कैसे रिझाऊं आपको, मेरे में तो कोई बल नहीं है। हे शांत स्वरूप, हे कैवल्य मोक्षाधिपति, हे श्री कृष्ण, मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूं। मैं आपकी कृपा से जानती हूं कि आप कौन हैं। आप अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप,
परम ईश्वर हैं, ये मैं अनुभव कर रही हूं। कुंती माता कह रहे हैं संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी ये आपस में राग द्वेष करके विषमता के कारण परस्पर अशांत हो रहे, जल रहे, लड़ रहे, मर रहे, परंतु आप उस स्थिति में भी उनमें समान रूप से विराजमान रहकर निर्लेप रहते हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तो कौन ऐसा है जो आपको जान सके? आप क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता, और मैं आपकी कृपा से जानती हूं कि आपका कभी कोई ना प्रिय है और ना अप्रिय है, पर जो आपको प्यार करते हैं आप उनसे ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ना भगवान का कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर आप जब भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान पक्षपाती हो जाएंगे, आपका पक्ष ले लेंगे, आप जीत जाएंगे। लोगों की ही बुद्धि आपके प्रति विषम होती रहती है। हम अपनी बुद्धि का इतना सम्मान करते हैं कि शास्त्र, संत, गुरुदेव और भगवान तक के विधान में हम ये निर्णय कर देते हैं उन्होंने ठीक नहीं कहा। ये विषम बुद्धि संसारी पुरुषों की हुआ करती है। आपकी कृपा प्रसाद से मैं आपको जानती हूं। क्या आप विश्वात्मा हैं, आप विश्व रूप हैं। आप ना कभी जन्म लेते हैं और ना आपका कोई कर्म होता है, फिर भी आप जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर, किसी भी रूप में आप प्रकट हो सकते हैं। ये आपकी लीला है। बचपन में आपने जब दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया तो उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली। उस समय आप जो भयभीत होकर आंखों में आंसू और काजल कपोलों में ऐसे मल रहे थे, वो सब देख देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं मोहित हो रही हूं। अब भी मेरे नेत्रों के सामने वो झांकी है, मैया के हाथ में छड़ी है। आज से ऐसा करेगा? आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, काजल पूरा नेत्रों में, और भयभीत दृष्टि से मैया की तरफ देख रहे। मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुख झुका हुआ, नेत्र मैया की तरफ, भय से युक्त। अरे जिसके भय से काल भी भयभीत हो जाता है वो है आप। मैया की एक छोटी सी छड़ी से आप भयभीत। प्रभु प्रभु, आप जनाना ना चाहे तो आपको कोई नहीं जान सकता। हे अजन्मा, आप जन्म क्यों लिए? कोई कोई महापुरुष योग कहते हैं कि अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक महाराजाधिराज यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए यदुवंश में आपने उतार लिया। दूसरे लोग कहते हैं सुतपार प्रश्नी के रूप में वसुदेव देवकी जी ने भारी तपस्या की तो आपने उनको वरदान दिया, इसलिए आप अजन्मा होकर प्रकट हुए। कोई कहता है दैत्यों के नाश के लिए आपका अवतार हुआ। कुछ लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ गया था कि पृथ्वी डगमगा रही थी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में अज्ञान, कामना, कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित जो जीव हैं, आप उनके स्मरण, उनके लीला गायन, उनकी सेवा, उनका आकर्षण, इसलिए आपने ये मानव रूप धारण किया। क्योंकि आप जब लीला करते हैं तो गा गा कर हृदय पवित्र होता है। आपका जो नाम है उसका जप करके जीव मुक्त हो जाता है। अगर आपका अवतार ना होता तो आपका लीला, आपका रूप, आपका चरित्र कैसे गायन करने में आता? ये आपका लीला चरित्र और आपका नाम जप जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोक देता है। बहुत सुंदर। हे भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, आप अब हमें छोड़कर प्रगट में जाना चाहते हैं
तो आप जानते हैं कि हम नहीं जी सकते आपके चरणारविंद के वियोग में। माता कुंती कह रही, किसी को और कोई सहारा हो, कोई सुख हो, लेकिन मेरा सुख तो आप है, मेरे सहारा तो आप है प्रभु। मुझे और किसी का कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, सिर्फ आपका। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके बिना हम, हमारे पुत्र पांडव, इनका कोई अस्तित्व नहीं, इनका अस्तित्व ही आप श्री कृष्ण हो। यह भक्ति का स्वरूप है। प्रभु के सिवा हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे श्री कृष्ण, आपके विलक्षण श्री चरणों में चरण चिन्ह है, और ये भूमि आपके चरण चिन्हों से युक्त हुई। जब आप चले जाओगे ना, तो ये शोभा विहीन भूमि हो जाएगी। प्रभु, आपकी दृष्टि का प्रभाव है कि विश्व का सारा सुख और समृद्धि इस समय यहां खेल रही, क्योंकि आप विश्वात्मा विराजमान हो। यहां वन, पर्वत, नदी, समुद्र, लता, वृक्ष, फसल सब उमड़ी घूम रही। क्यों? आप विराजमान हो। प्रभु, मैं आपकी कृपा और आपके दर्शन के बिना जीवित नहीं रह सकती, चाहे आप इसे स्नेह की फांसी समझे या प्रेम समझे। एक बात और प्रभु आपसे विनय करती हूं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत। प्रभु, मेरी मति को आप ऐसा कर दीजिए अनन्य, मेरी बुद्धि अन्य विषय में जाए ही ना, केवल आप में अनन्य रहे। रति मुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती। जैसे गंगा की धारा अखंड जा रही समुद्र में, ऐसे मेरी मति का प्रवाह केवल श्री कृष्ण नाम रूप लीला धाम, और कहीं ना जाए। बस आप ये कृपा कर दो। जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिर रही, ऐसे हे श्री कृष्ण मेरी मति केवल आपके चरणों में। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन सखा, हे यदुवंश शिरोमणे, आपने वो कार्य कर दिया है जिसके लिए आपका अवतार हुआ है। ये राजवेशधारी दैत्य असुर स्वभाव वालों का आपने अग्निस्वरूप होकर विनाश कर दिया। गोविंद, आप चराचर के गुरु हैं, बस मेरी मति आप में लगी रहे। आपको नमस्कार करती हूं, ऐसी कृपा करो। भगवान तब तक शांत भाव से खड़े हैं जब तक माता कुंती जी ने विनय की। सूत जी महाराज कहते, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन करते हुए स्तुति की। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी अद्भुत शोभा होती है जब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने जन पर कृपा करते हैं। भगवान ने कुंती जी से कहा, अच्छा ठीक है, कुछ समय के लिए द्वारिका जाना स्थगित करते हैं और पुनः लौट आए। फिर सुभद्रा आदि देवियों से मिलकर के महाराज युधिष्ठिर के समीप, युधिष्ठिर जी को देखा, अब भी वो शोक मग्न है। भगवान अंतर बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से कहा, इनको समझाओ, ये क्यों शोक मग्न है युधिष्ठिर जी। भगवान व्यास देव जी ने समझाया और ऋषियों ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश की, पर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। भला भगवान समझाना चाहे, भगवान व्यास देव जी समझाना चाहे, समझ में ना आवे। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ और करना चाहते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। बार बार युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, मैं कितना ज्ञानी हूं, सियार कुत्तों के हार इस शरीर पर आत्मभाव करके मैंने कितना बड़ा विनाश करवा दिया। 18 छोड़ी सेना महाभारत में, 11 कौरव पक्ष में।
और 7 पांडव पक्ष में। मुझे संतोष नहीं हो रहा आप सबके समझाने पर। भगवान